जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का टाइप 3 है। इससे पहले भी मैंने 2 डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के वीडियोस बनाए हैं, जिसमें सिंपल इफ और इफ एल्स के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। तो आज हम देखेंगे एल्स इफ लैडर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट जावा में कब यूज़ करना चाहिए। तो सिंपल सा कंडीशन होता है कि अगर आप अपने प्रोग्राम में बहुत सारी कंडीशन को पुट करना चाहते हैं और उन कंडीशन के बेसिस पे अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, तब आप एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट यूज़ करेंगे उस केस में। तो अभी यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन दे रहा हूँ, उसके बाद हम सिंटैक्स और फ्लो चार्ट भी डिस्कस करेंगे। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी हैव ओनली वन if block comma multiple else if blocks and at last one else block। तो ये होता है हमारा सिंपल सा डेफिनेशन। इसे हमें तब यूज़ करना है जब हमारे पास एक इफ़ ब्लॉक रहे और मल्टीपल एल्स इफ़ ब्लॉक्स रहे हमारे प्रोग्राम के लिए, और लास्ट में हमारा एक एल्स ब्लॉक रहे। तो इस तरह का जब आप कंडीशन देना चाहते हैं तब आप एल्स इफ़ लैडर या फिर इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे इस डेफिनेशन का यूज़ करके सिंटैक्स लिखा रहा हूँ। तो इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको लिखना है इफ़, और यहाँ पे आपका कंडीशन होगा। तो यहाँ पे इफ़ का हमारा ब्लॉक होगा और इस ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट लिखा होगा। ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा। उसके बाद हमारा एल्स इफ़ का ब्लॉक होगा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे एल्स इफ़, और यहाँ पे भी हमारा कंडीशन होगा। अगर ये वाला कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो एल्स इफ़ ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखा होगा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। और इसी तरह से हमारे पास एल्स इफ ब्लॉक होंगे प्रोग्राम में। यहाँ पे भी हमारा कंडीशन होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा इस एल्स इफ ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, और लास्ट में हमारे पास एक एल्स ब्लॉक रहेगा और इसकी भी बॉडी होगी और यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिखा होगा। तो ये एल्स ब्लॉक तब एग्जीक्यूट करेगा जब ऊपर का सारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तब जाके ये एग्जीक्यूट करेगा। इसमें लिखा स्टेटमेंट चलेगा। हम प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें कंडीशन कैसे चेक होता है, सबसे पहले ऊपर वाले इफ़ का कंडीशन अगर ट्रू होगा तो यही स्टेटमेंट चलेगा और यहीं से प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तब हमारा एल्स इफ़ का जो कंडीशन है वो ट्रू होगा, तो इसका स्टेटमेंट चलेगा पहले वाले एल्स इफ़ का। अगर ये दोनों ऊपर के फॉल्स हो जाएंगे तब हमारा थर्ड वाला एल्स इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट चलेगा यहाँ पे, तो इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और लास्ट में एल्स ब्लॉक है। तो यहाँ पे आपको जो सबसे ऊपर में इफ़ दिख रहा है उस इफ़ का लास्ट में आप देख सकते हैं एल्स ब्लॉक है, और बीच में हमारे पास मल्टीपल एल्स इफ ब्लॉक है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे एल्स इफ ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं बीच में अपने कंडीशन के हिसाब से। तो ये सिंपल सा सिंटैक्स था इफ एल्स इफ स्टेटमेंट या फिर एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का। अब इसी सिंटैक्स का यूज़ करके हम फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। तो फ्लो चार्ट आप बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करनी है स्टार्ट, उसके बाद इसे हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे स्टार्ट बटन को। उसके बाद हमारा एरो होगा, ये प्रोग्राम के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमारा इफ़ का कंडीशन होगा। सबसे पहले में जो आपको सिंटैक्स में इफ़ दिख रहा है ये उसी का कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे इफ़ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। जो इफ़ ब्लॉक में आप सिंटैक्स में देख सकते हैं, इफ़ ब्लॉक में जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला। उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद यहीं से हमारा जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंड होगा। और अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स होता है तो उसके लिए भी हमें बनाना होगा। तो यहाँ पे हमारा एल्स इफ़ का कंडीशन होगा, ये वाला कंडीशन एल्स इफ का है। आप सिंटैक्स में देख सकते हैं हमने एल्स इफ का कंडीशन दिया है। अगर ये ट्रू होता है तो हमारा एल्स इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा।
एल्स इफ का यहाँ पे स्टेटमेंट रहेगा, ये चलेगा। उसके बाद इसे चलने के बाद हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर से अगर हमारे पास एल्स इफ ब्लॉक है तो उसका कंडीशन होगा यहाँ पे, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा एल्स इफ का स्टेटमेंट चलेगा। आप यहाँ पे सेकंड वाला एफ एल्स इफ देख सकते हैं ब्लॉक, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा कंडीशन ट्रू होने पे। ये ट्रू होने के बाद एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद यहीं से हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। और लास्ट में अगर ये सभी कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एल्स ब्लॉक रहेगा, ये एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद हमारा फ्लो चार्ट यहीं से एंड हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फ्लो चार्ट था हमारा इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का। अब इसी सिंटैक्स फ्लो चार्ट का यूज़ करके हम मल्टीपल कंडीशन पुट करके एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे हम सिंपल सा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें मल्टीपल कंडीशन होगा। तो सबसे पहले मैं क्लास का नेम ले लेता हूँ। तो हमारे क्लास का नेम रहेगा एल्स इफ। ठीक है, इस क्लास के अंदर हमारे पास मेन मेथड होता है। तो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट करूँगा, उसके बाद चेक करेंगे हम कंडीशन के थ्रू कि उसका मार्क्स अगर 80 से एबव होता है तो वो टॉपर होगा, उससे नीचे होगा 60 के बीच होगा तो फर्स्ट होगा, नहीं तो सेकंड। इसी तरह से हम कंडीशन देंगे। तो वहाँ पे मैं इंटीजर टाइप का एक मार्क्स नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, इसी में मैं वैल्यू इनपुट करूँगा। तो अभी मैं एक मैसेज दे देता हूँ। तो मैं आउटपुट वाला स्टेटमेंट लिख रहा हूँ system.out.println, और यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैसेज पास कर रहा हूँ एंटर मार्क्स। ठीक है, ये हमारा मैसेज रहेगा। अब हम यूज़र से रन टाइम में इनपुट लेने के लिए जावा में स्कैनर क्लास यूज़ करते थे। हम लिखेंगे स्कैनर, यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल का नेम होगा। न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्कैनर क्लास का, तो हम लिखेंगे न्यू स्कैनर, और यहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं अभी, तो हम लिखेंगे system.in। ये बेसिक सिंटैक्स है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का। तो अभी जो ऑब्जेक्ट मैंने न्यू कीवर्ड से बनाया है स्कैनर क्लास का, उस ऑब्जेक्ट को हमारा रेफर कर रहा हमारा रेफरेंस वेरिएबल ref। ठीक है, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा। तो अभी इंटीजर वैल्यू मुझे इनपुट लेनी है। तो नेक्स्ट इंट नाम का स्कैनर क्लास के पास एक मेथड है, ये क्या करता है, इंटीजर वैल्यू को रीड करता है, इनपुट कराता है। तो स्कैनर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से ही हमें इसे कॉल करना होगा। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा इंटीजर वैल्यू, उसे मैं स्टोर करा दे रहा हूँ अपने वेरिएबल मार्क्स में। तो ये मार्क्स वाले वेरिएबल में एक वैल्यू रन टाइम में यूज़र इनपुट कर सकता है। तो अभी मुझे स्कैनर क्लास के पैकेज को इम्पोर्ट करना होगा। तो प्रोग्राम के पहले ही लाइन में हमें लिखना होगा इम्पोर्ट। जावा के यूटिल पैकेज में है हमारा स्कैनर क्लास, तो हम लिखेंगे यूटिल डॉट स्कैनर, हमारे क्लास का नेम है। हमने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करके यहाँ पे कंडीशन दूंगा। तो ये अभी जो मैंने लिखा ये हमारा सिंपल सा इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। अब अगर बीच में हम यहाँ पे लिख दें, बीच में अगर हम लिख दें यहाँ पे एल्स इफ, ठीक है, और इसका भी यहाँ पे हमारा कंडीशन होगा और इसका भी ब्लॉक होगा, तो ये हो गया हमारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर हमारा इनपुट किया गया मार्क्स ग्रेटर देन 80 होता है तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट टॉपर कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं इस लाइन को, सेम लाइन को मैंने कॉपी करा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ टॉपर। अगर वो 80 से एबव मार्क्स लाएगा तो वो टॉपर रहेगा। अगर वही सेम स्टूडेंट, यहाँ पे कंडीशन होगा अगर उसका मार्क्स लेस देन 80 होता है, लेस देन 80, और यहाँ पे एक और मैं कंडीशन दे रहा हूँ, सेम मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल 60 के बीच होता है तो वो स्टूडेंट क्या कहलाएगा, वो स्टूडेंट कहलाएगा हमारा फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं क्या मैसेज दे रहा हूँ, फर्स्ट। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन पुट कर सकते हैं और लास्ट में हमारा सिर्फ एक एल्स ब्लॉक ही रहेगा। मैं एक ही एल्स इफ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम में। अगर सेम स्टूडेंट वही हमारा 60 से कम मार्क्स लाता है, यहाँ पे मैंने लिख देना है कि वो सेकंड करेगा। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होगा, ये लास्ट में अपने आप एग्जीक्यूट करेगा जब बाकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ करना होगा तभी ये हमारा मैसेज रहेगा, नहीं तो इसे कंपाइलर स्टेटमेंट काउंट नहीं करेगा। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम हो गया है हमारा एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का। अभी मैं इस प्रोग्राम को क्या कर रहा हूँ, सेव कर ले रहा हूँ
सेव एस कर रहा हूँ, डेस्कटॉप लोकेशन पे मुझे करना है। हमारे क्लास का क्या नेम है, क्लास का नेम है एल्स इफ़, ठीक है। .java हमारा एक्सटेंशन होगा। प्रोग्राम हमारा डेस्कटॉप लोकेशन पे सेव हो चुका है। कंपाइल और रन करने के लिए मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा। सबसे पहले हम डेस्कटॉप लोकेशन पे चले जाते हैं। कंपाइल करने के लिए मैं लिख रहा हूँ जावा सी, क्लास का नेम है एल्स इफ़ .java हमारा एक्सटेंशन होगा। हमने एंटर प्रेस करा तो अभी देखिए प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए जावा एल्स इफ़ हम लिखेंगे तो यहाँ पे मैसेज आ गया है एंटर मार्क्स। तो अभी मैं अगर मान लीजिए मैसेज मार्क्स इनपुट कर दूँ 98, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट हुआ है टॉपर। ये क्यों प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे कंडीशन देखिएगा सबसे पहले, क्या 98 ग्रेटर देन 80 है। हमारा कंडीशन ट्रू हो गया तो वो क्या हो गया, टॉपर हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक डिफरेंट कंडीशन के लिए वैल्यू इनपुट कर दूँ, मैंने कंपाइल करा और रन करा, अभी मैं वैल्यू इनपुट कर दे रहा हूँ 65, तो अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे कंपाइलर देखेगा क्या 65 ग्रेटर देन 80 है, कंडीशन फॉल्स हुआ। अब इसको चेक करेगा क्या 65 लेस देन 80 है, कंडीशन ट्रू है, लेकिन लॉजिकल एंड ऑपरेटर बीच में है तो आपको दोनों कंडीशन ट्रू रखना होगा। क्या वही सेम हमारा 65 ग्रेटर देन इक्वल 60 है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 65 हमारा 60 से ग्रेटर है। यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, यहाँ पे प्रिंट हुआ है फर्स्ट जो यहाँ से हमने पास किया था। इसी तरह अगर आप 60 से कम कोई भी वैल्यू इनपुट कर देंगे, स्टूडेंट का मार्क्स अगर मैं 34 इनपुट कर दूँ तो यहाँ पे देखिए सेकंड दिखा रहा है। तो अगर आप फेलियर का भी कंडीशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एल्स इफ और यूज़ करके दे सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था हमारा एफ इल्स लेडर स्टेटमेंट का जावा में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।